हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक आयुर्वेदा। हम पढ़ रहे हैं BAMS फाइनल प्रोफेशनल और सेकंड प्रोफेशनल। हम फाइनल प्रोफेशनल सेकंड प्रोफेशनल दोनों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम पढ़ रहे हैं सामान्य और नानात्मक विकार, जो कि सेकेंड ईयर चरक संहिता में है और फाइनल ईयर में भी है काय चिकित्सा में। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में सामान्य विकार पढ़ा था। आज हम नानात्मक विकार पढ़ेंगे। नानात्मक विकार जो है वो वातज के 80 हैं, पित्तज के 40 और कफज के 20 हैं। पहले हम वातज के पढ़ेंगे। वातज के 80 वो कौन कौन से? पहले वातज में नख भेद आता है। नख भेद मतलब होता है नाखूनों का टूटना। फिर विपादिका, विपादिका का मतलब हाथ पैर का फटना। पादसूल मतलब पैरों में दर्द होना। फिर है पादभ्रंश, पैरों पर नियंत्रण न हो पाना। फिर उसके बाद पाद सुप्तता मतलब पैरों का शून्य होना। फिर है वात खुंडता मतलब पैर व जांघ की संधियों में वातजन वेदना होना। फिर गुल्फ ग्रह मतलब एंकल का जकड़ जाना। फिर है पिंडिको द्वेष्टन मतलब पैर की पिंडलियों में ऐठन जैसा दर्द होना। फिर ग्रदृषि, इसमें साइटिका या सियाटिका का दर्द होना। फिर जानुभेद, जानुभेद मतलब नी के ऊपर वाली हड्डी में टूटने के जैसा दर्द होना। फिर है जानु विश्लेष मतलब जानु की संधियों का शिथिल होना। फिर उरुस्तंभ मतलब जानु की हड्डी का जकड़ना। अगर इसमें दर्दनाशक तेल मलने से दर्द बढ़े तो उरुस्तंभ वात रोग होता है, वरना नहीं होता है। फिर है उरुसाद मतलब उरु प्रदेश में शिथिलता का अनुभव होना। फिर है पांगुल, पांगुल का मतलब होता है लंगड़ापन। फिर है गुदभ्रंश मतलब गुदा का बाहर निकलना। फिर है वृषणोत्क्षेप, वृषणोत्क्षेप मतलब अंड ग्रंथियों का ऊपर चढ़ जाना। फिर है सेफ स्तंभ मतलब मूत्रेंद्रियों में जकड़ाहट। फिर है वक्षण नाह मतलब वंक्षण प्रदेश में बंधन के समान पीड़ा। फिर है श्रोणिभेद मतलब कूल्हे वाली हड्डी में तोड़ने जैसा दर्द होता है इसमें। फिर है विडभेद, विडभेद मतलब मल स्थान के आसपास तोड़ने जैसी पीड़ा। फिर है उदावर्त, उदावर्त मतलब पेट की गैस का ऊपर की ओर चढ़ना। फिर है खंजता, खंजता का मतलब लंगड़ापन आना। फिर कुब्जता, कुब्जता का मतलब होता है कुबड़ का आना। वामनत्व मतलब उल्टी होना। फिर है पृष्ठग्रह मतलब पीठ के नीचे तक बैठक वाली स्थान की हड्डी में दर्द होना। फिर है पार्श्वमर्द मतलब पार्श्व प्रदेश में मर्दन के समान पीड़ा होना। फिर है उदरावेष्ट, उदरावेष्ट मतलब पेट में ऐठन होना। फिर हृदय में अंधकार का भर जाना। फिर हृद्रव, हृद्रव मतलब हृदय में द्रवता या फिर शीघ्रता से गति का होना। फिर है वक्षोदघर्ष मतलब इसका होता है वक्ष प्रदेश में घिसने के समान पीड़ा। फिर है वक्षोपराध, इसका मतलब होता है लंग्स और हृदय की गति में रुकावट का अनुभव। फिर है वक्ष स्त्रोध, इसका मतलब होता है छाती में सुई चुभने जैसी पीड़ा। फिर है बाहुशोष, बाहुशोष मतलब भुजा में उंगली तक मांसपेशियों में दर्द, ऐठन व जकड़न, हाथ ऊपर नहीं उठता है इसमें। फिर है ग्रीवा स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ का मतलब गर्दन का अकड़ जाना। फिर है मन्यास्तंभ, मन्यास्तंभ मतलब गर्दन के पीछे जो सेरिबेलम होता है उसमें जकड़न होता है और पीड़ा होती है। फिर है कंठोध्वंस, इसका मतलब कंठोध्वंस का मतलब गला बैठ जाना। फिर है हनुभेद, हनुभेद मतलब जौ में दर्द। फिर इसका ओष्ठ भेद मतलब होठों में दर्द। फिर है अच्छी भेद मतलब आँखों में दर्द होता है, अच्छी मतलब आँख होता है तो आँखों में दर्द। फिर है दंत भेद, दंत भेद मतलब दांतों में दर्द। फिर दंत शैथिल्य, दंत शैथिल्य मतलब दांतों का हिलना। फिर है मूकत्व, मूकत्व मीन्स होता है गूंगापन। फिर है वाक संग मतलब आवाज का बंद होना। फिर है कसायस्ता मतलब मुंह कड़वा होना। फिर है मुख शोष, इसका मतलब होता है मुंह का सूखना। फिर है अरसज्ञता, अरसज्ञता का मतलब रस का ज्ञान न होना। फिर है घ्राणनाश मतलब गंध का ज्ञान न होना। फिर है कर्णमूल मतलब कान की जड़ में दर्द होना। फिर है शब्द
श्रवण मतलब ध्वनि ना होते हुए भी शब्दों का सुनना, जिसे कान बजना भी कहते हैं, वही होता है। इसमें अशब्द श्रवण मतलब कोई भी आवाज़ नहीं होती है फिर भी शब्द सुनाई देते हैं। फिर है उच्च है श्रुति मतलब ऊंचा सुनना। फिर है बहरापन मतलब सुनाई नहीं देना। फिर वर्त्म स्तंभ मतलब आंखों की पलकें ऊपर नीचे ना होना। फिर है वर्त्म संकोच मतलब इसमें नेत्र में सूजन आ जाती है, जो आंख होती है उसमें सूजन होता है और पलकें सिकुड़ जाती हैं, जिससे आंख खोलने में परेशानी होने लगती है। फिर है तिमिर, तिमिर मतलब आंखों से धुंधला व कम दिखाई देना। फिर है नेत्रशूल, इसका मतलब है आंखों में दर्द होना। फिर है अच्छी व्युदास, इसका मतलब होता है नेत्र का टेढ़ा होना। फिर है भूव्यदास, इसका मतलब होता है भौहों का टेढ़ा होना। फिर है शंख भेद मतलब कनपटी में दर्द। फिर है ललाट भेद, इसका मतलब आंखों के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। फिर है सिरहसूल, सिरहसूल का मतलब होता है सिर में दर्द। फिर है केश भूमि स्फुटन, इसका मतलब होता है बालों की जड़ों में विकृति होना। फिर एलोपेसिया होता है इसमें, मतलब बाल झड़ते हैं। फिर है अर्दित, अर्दित में मुंह का लकवा। फिर है एकांग रोग या फिर एकांग घात, इसमें पेशियां जो होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं। फिर है सर्वांग रोग या सर्वांग घात, ये जन्मजात मस्तिष्क रोग होता है। फिर है आक्षेपक, आक्षेपक में क्या होता है हाथ पैर में को जमीन पर पीटना, जैसे इसमें मिर्गी जैसे झटके आते हैं। फिर है दंडक, दंडक को क्या होता है इसमें शरीर में वात दृष्टि से पूरे शरीर की मांसपेशियां डंडे की तरह स्थिर हो जाती हैं, इसे दंड पतानक कहते हैं। फिर है तम, तम क्या है इसमें झुंझलाहट होता है। फिर भ्रम, भ्रम मतलब चक्कर आना। फिर वेपथु, इसका मतलब कपकपी होना। फिर है जम्भाई मतलब उबासी आना। फिर हिचकी, हिचकी मतलब तो आप जानते ही हैं हिचकी। फिर है विषाद, विषाद का मतलब होता है दुखी होना। फिर अति प्रलाप, अति प्रलाप का होता है बिना बात के निरर्थक बोलना, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना। फिर शरीर में रुक्षता, इसका मतलब रूखापन होता है, रुक्षता मतलब रूखापन, शरीर में रूखापन। फिर शरीर में परुषिता मतलब शरीर में शिथिलता आना। फिर है शरीर का काला होना, शरीर का लाल होना, नींद ना आना और चित्त का मतलब मन का स्थिर न रहना। ये हो गए वात के 80 नानात्मज विकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे पित्तज हैं नानात्मज विकार जो 40 हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।